कन्याओं को तो सेंटर पे रहने दिया जाता है, आगे चल वह टीचर बन जाती है। कुमार को तो लौकिक में भी सपोर्ट नहीं मिलता है क्योंकि वह शादी नहीं करते हैं। ऐसे में जब कुमार बुजुर्ग हो जाते हैं तो यज्ञ क्या उनके प्रति कुछ योजना या सैल्वेशन, यज्ञ के प्रति उनके प्रति कुछ योजना या सैल्वेशन है, इसके बारे में बताएं ताकि हम निश्चिंत हो सके। आप निश्चित हो सकते हैं कि यज्ञ के तरफ से आपको कोई सैल्वेशन नहीं मिलेगा, और आप डिसाइड कीजिए कि उसके बाद आप कुमार रहना चाहते हैं या नहीं। मौत को अगर आप आलिंगन करने के लिए तैयार हैं तो ही कुमार रहिए, नहीं तो गृहस्थी बन जाइए। मरने के लिए डरने नहीं वाले ही कुमार बनते हैं। जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो अगर सोचे कि मैं अगर फांसी पे लटक जाऊंगा तो मेरे घर वालों को पेंशन मिलेगा ना पूरा, देखने ऐसे करके कोई स्वतंत्रता सेनानी ग्राउंड पे उतरा है क्या? नहीं उतरा है। तो पहले बात ये क्लियर कर लीजिए, आपको 0% सपोर्ट यज्ञ से मिलेगा। सिर्फ बाबा का याद का मदद आपको मिलेगा, वो भी आप अगर याद करेंगे तो। 0% सपोर्ट लेकर अगर आप लड़ाई के मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, आपको कोई कहीं से कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपको बाबा को प्रत्यक्ष करना है, बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलना है, उस पर अगर तैयार हैं तो ही बीके कुमार बन के रहिए, अदरवाइज ये कुमार जीवन नहीं है। हम आगे का प्लानिंग करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इतने अनसर्टेनिटी सब चीजें हैं, और सारे चीजें सारे साधन यज्ञ के तरफ से हैं, लेकिन वो साधन हमारे लिए लागू होगा या नहीं उसका कोई रूल कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। वहाँ सीनियर सिटीजन के होम बने हुए हैं, आप जानते हैं, देयर इज ए क्या विश्राम भवन इज देयर, है ना? शिवमणि होम नहीं, शिवमणि इज आउटसाइड, इनसाइड ऑल्सो देयर इज विश्राम भवन। अच्छा, विश्राम भवन इज देयर, बट वहाँ आप एक चीज बताइए, हम इस चीज को क्यों सोच रहे हैं? पहले बात, हम इस चीज को क्यों सोच रहे हैं? हम अगर छलांग लगाए हैं, और आप जहां तक कहते हैं कि बहनों को तो सेंटर है, आप ये क्वेश्चन जिस भाई ने किया है, मुझे पता नहीं है कितना साल वाले भाई हैं, एटलीस्ट अगर 5 साल ज्ञान में चल रहे हैं, आपको तो थोड़ा बहुत इधर उधर दिखाई दिया है। क्या आपको ये दिखाई दिया है कि बहनें बनने से 200% गारंटी है कि उनको सेवा मिलेगा? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, बॉम्बे की एक टीचर बहन का, जो साकार मम्मा बाबा की पालना ली हुई है। साकार मम्मा बाबा की पालना लेकर कलकत्ता में सेवा करके उनका कुछ शारीरिक तकलीफ के कारण वो बहन बॉम्बे पे आई है, बॉम्बे पे सेंटर इंचार्ज हैं। उनके साथ दूसरा कोई भी बहन नहीं है, कोई भी बहन नहीं है, कोई आने के लिए तैयार नहीं है उनके सेवा करने के लिए, क्योंकि उनके संस्कार ऐसे हैं, उनके मुख जुबान जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, और सिर्फ उनको कुमार या भाई लोगों से बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं। कोई माता या कुमारी के साथ शी इज वेरी स्ट्रिक्ट, और वो संस्कार से कोई सहन नहीं कर सकता है। अब उनके एज 75 के ऊपर है बहन जी, सारे किस्म की बीमारी है, कोई उनको देखने वाले नहीं है। साकार मम्मा बाबा के पालना लिए हुए समर्पित बैंड, डबल गोल्ड बैच वाली। अब आप सोचिए कि ऐसे केस में आप ये सिद्धांत कैसे ले सकते हैं, और लेना क्यों चाहिए? जब हम विश्व परिवर्तक हैं, हम नौकर हैं, हम विश्व परिवर्तन करने का ठेका लिए हैं, हम सेवाधारी हैं, इस रूप से हम बाबा के बच्चे बने हैं। हम यहाँ पे पेंशन लेने के लिए बाबा के बच्चे बने हैं क्या? हाँ, 21 जन्म, बाबा बोला 21 जन्म, बाबा आता शुरू करा है, पहला जन्म माझा शुरू झालं, सतयुग, हम बुढ़ापे होंगे और हमें देखेगा। ये संकल्प मिटा दीजिए, खत्म कर दीजिए। अपना मौत को देखने के लिए तैयार हैं, मौत को आलिंगन करने के लिए तैयार हैं, ऐसे दृढ़ता के साथ जीवन जिए। और अगर एक चीज बहुत क्लियर है, कर्म सिद्धांत काम करेगा, यहाँ और कुछ फेवरिज्म काम नहीं कर सकता है। आप अगर सैकड़ों लोगों का जिंदगी बनाने के लिए मददगार बने हैं, क्या वो 100 लोग जिनके आप जिंदगी बनाए हैं, वो आपको हेल्प, उनकी कृतज्ञता के भावना जागृत नहीं होगा? एक आप आपके बच्ची के लिए जब सेवा करते हैं, मौत के बेड पर जब होते हैं, बच्ची अपने ससुराल छोड़कर बाप को देखने के लिए, सेवा करने के लिए आता है नहीं आता है? उनका फर्ज नहीं है, लड़का का देखने का फर्ज है।
अगर एक बच्चा इस तरीके से सेवा कर सकता है माँ बाप का, तो जिनों का जिंदगी को आप इंस्पायर कर रहे हैं। अगर दशरथ भाई 100 भाई बहनों का जिंदगी को इंस्पायर किया, एक नवनाथ भाई है उधर चिंचवड साइड में, उनका बहुत भावना था कि इन्होंने उनको प्रेरणा दिया कि वो आए गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ सुनाए, इनको वो गुरु के रूप से मानते हैं। वो नवनाथ भाई एक गृहस्थी है, कुमार था बाद में, बहुत अच्छे सेवादारी है। वो इनको गुरु के रूप से देखते हैं, क्योंकि इन्होंने शायद ज्ञान दिया होगा या बचपन में ये आप जहाँ रहते हैं वहाँ पालना दिए हैं, तो उनके गुरु के भावना है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, हाउ मेनी लाइव्स आई एम इन्फ्लुएंसिंग इन अ पॉजिटिव वे, रिटर्न्स विल फॉलो। कभी भी ये सोच के आना ही नहीं चाहिए, ये तो एकदम बेकार सा संकल्प है, एकदम बेकार सा संकल्प है। मरने का सोच के जीना, पहले मरने का तय कर लो कि आपको क्या। और आप साधक अगर हैं, यू कैन डिसाइड हाउ यू वांट टू डाई, इट्स योर चॉइस। कब मरेंगे दैट इज नॉट योर चॉइस, बट हाउ यू वांट टू डाई इट इज 100% योर चॉइस। ये चॉइस साधक के पास उपलब्ध है। आप कैसे मरना चाहते हैं ये आपका चॉइस है, लेकिन कब मरना चाहते हैं ये ब्रह्मा का चॉइस है, इसमें आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो मौत आपके हाथ में है, जीना आपके हाथ में है, कर्म आपके हाथ में है। ओम शांति। थैंक भाई साहब। और ये जब ऐसे संकल्प करते तो ये सोचो, खाली एक बाबा का महावाक्य याद रखो कि बाबा ने कहा है, बच्चे मैं तुम्हें अंत तक, क्या अंत तक दाल रोटी खिलाऊंगा, समझा ना। जबकि भगवान गारंटी लेता है कि अंत तक तुमको दाल रोटी खिलाऊंगा, तो काय को बुढ़ा उसका सोच रहे हो। इज टेकिंग गारंटी ना, वो गारंटी ले रहा है, अंत तक कैसा खिलाऊंगा वो मैं देखता हूँ, कैसे खिलाने का वो मैं देखूंगा। जबकि दाल रोटी मिलने वाला है तो काय को इतना चिंता करते हो, समझा ना। और बाबा हमारा भविष्य बहुत सुंदर बनाने वाला है, आपका लाइफ दुनिया से बहुत सुंदर होने वाला है। बाबा के ऊपर एक बल और एक भरोसा, ये कायम रखो, हर चीज प्राप्त होंगी। ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा अनुभव है। अभी टाइम नहीं सुनाने को, लेकिन जब मेरा बाईपास का ऑपरेशन था, मेरे पास कुछ भी सोच नहीं था, और बाबा ने हर कदम पर जो नर्स मिली वो भी बैच लगाने वाली, जो दवा, जो ब्लड का ये था, बैंक का मैनेजर वो भी बैच लगाया हुआ, समझा। डॉक्टर भी रोज प्रोग्राम देखने वाला, माना बाबा की ऐसी कमाल है, ऐसी फील्डिंग लगाता है, समझा ना, ऐसी फील्डिंग लगाता है कि क्या मजा तुमका, तो आपको कोई मदद ना करे, ऐसे लगाता है। बाबा बहुत मददगार है, इसलिए चिंता नहीं करो कि मेरा बुढ़ापे में क्या होगा। बाबा आपको हर चीज दिलाएंगा, समझा ना। बाबा पर निश्चय करो, हर बात मिलेंगी।